फॉरेस्ट ऑफिसर माइकल वॉन ऑफिस में चिंतित बैठे थे। तभी वहां पीटर वुड आते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है। माइकल वॉन ने पीटर का स्वागत करते हुए कहा, ओ पीटर, गुड टू सी यू। कम ऑन माय फ्रेंड, हैव अ सीट। पीटर ने माइकल वॉन से पूछा, माइकल, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आपने मुझे अर्जेंट बुलाया है? आप काफी परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? पीटर, राजनगर विलेज से मुखिया निरंजन का तार आया है। वहां कोई अनजान मैन इंटर है जो लोगों को मार रहा है। लोकल पुलिस भी अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। उन गांव वालों ने बड़ी ही उम्मीद से मुझे तार किया है। मुझे भी उनकी मदद करनी है, लेकिन इस वक्त मैं वहां नहीं जा सकता। तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। डॉक्टर्स ने उसे लंदन ले जाने के लिए कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उन गांव वालों की मदद करूं। पीटर ने बड़ी ही गंभीरता से माइकल वॉन से पूरी बात सुनी और कहा, माइकल, आप टेंशन मत लो। आपकी जगह मैं चला जाता हूँ और जाकर वहां हो रही घटनाओं के बारे में पता लगाता हूँ। ओ पीटर, तुमने मेरी चिंता ही दूर कर दी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस हत्यारे को जरूर पकड़ने में कामयाब होगे। पीटर उसी दिन राजनगर चला जाता है और वहां पहुंचकर फॉरेस्ट ऑफिस में गांव के मुखिया और लोगों से बातें करते हुए कहता है, आप लोग इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये काम किसी जानवर का नहीं है? जनाब, अगर कोई जानवर किसी का शिकार करता है तो उसके शरीर पर पंजों और दांतों के हमले के निशान होते हैं, लेकिन हमने आज तक जितनी भी लाशें देखी हैं, उनके शरीर पर ऐसे कोई भी निशान नहीं पाए गए हैं। जनाब, ये जो कोई भी है इंसानों का मांस नहीं खाता, बस ये लोगों को मार रहा है। अगर कोई हत्या हो रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। यहाँ कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या सारी घटनाएं जंगल के केवल एक ही हिस्से में हो रही है? जनाब, पहले हमें भी यही लगता था कि जंगल के केवल उत्तरी छोर पर ही जो जाएगा वो मरेगा, लेकिन अब तो लोग जंगल के बाहर भी उसी तरह से मरने लगे हैं। क्यों मुखिया जी, सही कहा ना? जी जनाब, बीरेन सच कह रहा है। आजकल जंगल के बाहर खुले हिस्से में भी इसी तरह से मौतों का सिलसिला जारी है। ना जाने हमारे गांव को किस शैतान की नजर लग गई है। अब आप ही कुछ करिए, वरना ये गांव बहुत जल्दी वीरान हो जाएगा। हम अपने जानवरों के लिए चारा तक नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में तो वो सब भूखे मर जाएंगे। पीटर गांव वालों की बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा, आप लोग चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं उस कातिल को पकड़ लूं। मैंने इंस्पेक्टर सदाशिव को बुलाया है और रात में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी है। कातिल हमसे बहुत दिनों तक बच नहीं पाएगा। पीटर ने गांव में पुलिस पेट्रोलिंग तेज कर दी थी और रात में भी पुलिस अधिकारी गांव में तैनात किए जा चुके थे। करीब 3 दिन बीत चुके थे। गांव और उसके आसपास के इलाके में किसी भी प्रकार की कोई हत्या नहीं हुई थी। एक रात गश्त के दौरान पुलिस अधिकारी सदाशिव ने बात करते हुए पीटर वुड से कहा, सर, ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर हत्यारा है। पीटर सदाशिव की बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम ये क्यों बोल रहे हो? सर, यह हत्यारा बड़ी ही चालाकी से काम करता है। इसने अभी तक जिन भी लोगों को मारा है वो सब के सब गांव के बाहर के लोग थे, और वो जंगल क्यों गए थे ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुझे लगता है कि हत्यारा इसी गांव का है। तब तो हमारे पेट्रोलिंग की वजह से वो बाहर नहीं आएगा। उसे पकड़ने के लिए हमें पुलिस हटानी चाहिए। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सर एक बात यह भी है कि सारी हत्याएं अमावस्या की रात ही हुई है और आज भी अमावस्या की रात है। सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो हत्यारा आज जरूर अपने शिकार की तलाश में बाहर आएगा। बस मुझे उसी पल का इंतजार है सर। और अगर आज की रात हत्या नहीं हुई तो हमें अपराधी तक पहुंचने के लिए कोई दूसरी रणनीति बनानी होगी। रात के करीब 1 बजे पीटर वुड एक विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे बनाए गए चबूतरे पर बैठा था। नम हवा धीरे धीरे उसकी त्वचा को छू रही थी और जंगली जानवरों की हल्की आवाजें सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी पीटर को अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। पीटर डरते हुए धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चलने लगा। पेड़ों की ऊंची कैनोपी से रिश्ता चांदनी का मंद प्रकाश रास्ता दिखा रहा था। जंगल की हवा में एक अजीब सी गंध थी जो इंसानी मांस की सड़न और खून की गंध की तरह लग रही थी। पीटर का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक पायल की आवाज बंद हो गई। पीटर रुक गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास ही मौजूद है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी पेड़ के पास एक बार फिर पायल की आवाज आई।
पीटर ने पेड़ के पीछे जाकर देखा। ये चीना थी जो पेड़ के पीछे तालाब के पास नहाने के लिए अपने कपड़े उतार रही थी। पीटर उसे देखते ही रह जाता है। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी चीना पीटर की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पीटर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो लड़की कौन है जो इस सर्द रात में नहाने के लिए यहां आई है। पीटर ने चीना की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन ये क्या, वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया था। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन शरीर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। थोड़ी ही देर में पीटर सपनों की दुनिया में खो गया। उसके सामने उसकी बीती जिंदगी के अच्छे पल गुजरने लगे। आज से पहले इतना सुकून उसे कभी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन यह सुकून उसके लिए जानलेवा साबित हुआ और वो मर गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही इंस्पेक्टर सदाशिव अपने साथियों के साथ पीटर को खोजते हुए उस तालाब तक आ पहुंचे जहां पीटर की लाश पड़ी थी। पीटर की लाश देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं। इंस्पेक्टर सदाशिव कहता है, विष्णु जाकर देखो इनकी सांसें चल रही है या नहीं। विष्णु ने पीटर के पास जाकर देखा और इंस्पेक्टर से कहा, सर ये तो मर चुके हैं, लेकिन बड़ी ही अजीब बात है, इनके शरीर में ना तो किसी प्रकार के जख्म है और ना ही चोट के निशान। इंस्पेक्टर सदाशिव पीटर की लाश के पास गए और कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हटो मुझे देखने दो। पीटर को सदाशिव ने बारीकी से देखा। उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने बॉडी को उल्टा किया और अपना परीक्षण जारी रखा। सदाशिव ने कुछ देखकर हैरानी से कहा, विष्णु ये देखो, इनकी गर्दन के पीछे ये अजीब सा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है और यहाँ ये अजीब सा निशान भी है, मानो किसी ने इनकी गर्दन पर कोई सुइयां चुभो दी हो। सर यह तो बहुत अजीब है। ये जो भी है बहुत ही खतरनाक है, इसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। तुम सब जाओ और आसपास की अच्छे से तलाशी करो, कोई ना कोई सुराग जरूर हाथ लगेगा। सारे पुलिस वाले आसपास के जंगल और झाड़ियों में तलाशी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने कहा, सर ये पहेली अब हमें कातिल तक पहुंचाएगी। आखिर पीटर की मौत का क्या रहस्य है? क्या चीना ने ही पीटर को मारा है? हत्या और अमावस्या का क्या संबंध है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।